So hello guys, good morning and welcome back to my YouTube channel. I am Gajraj and you watching Nurka Vlogs. ये किला जो एक तो फर्स्ट इसको जोड़ना अजय दुर्ग, आज दिन तक इस किले को कोई जीत नहीं पाया। अजय दुर्ग आज तक कभी कोई जीत नहीं पाया इसको ना। इसका फर्स्ट प्लस पॉइंट है इस किले की मुख्य दीवार। कौन सी वो जो दीवार बनी हुई पूरी है? इस किले का फर्स्ट मुख्य पॉइंट है दीवार। अच्छा, जो कि ये दीवार बड़े बड़े 13 पहाड़ पे बनी हुई 36 किलोमीटर 36 किलोमीटर लंबी ये वाली दीवार। ये दीवार स्पाइरल में घूम रही है। जैसे थोड़ा उधर देखना, ये दीवार को आगे ब्लैक जोड़ रहे हैं, वो नीचे उतर के पीछे मंदिर के पीछे जो पहाड़ियों को कवर करते हुए इधर गई, पीछे गई और यहीं मिल गई। अच्छा ठीक है। तो भारत में तो प्रथम वॉल है ये, बट दिस इज द सेकंड नंबर इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। अच्छा ठीक है। चाइना वॉल कम चौड़ी है, कम ऊंची है, या ज़्यादा चौड़ी है और ज़्यादा ऊंची है। अच्छा ठीक है। ये दीवार की मिनिमम तो ये जो चौड़ी चाइना वॉल सिर्फ चौड़ी है? चाइना वॉल से यस, चाइना वॉल कम चौड़ी है, कम ऊंची है। ये ज़्यादा चौड़ी है, ज़्यादा ऊंची है। ये मिनिमम 4 मीटर है और मैक्सिमम 7 से 8 मीटर है। अच्छा चाइना वॉल 3 मीटर से कम है। तो ये दीवार का जो आगे कैपेसिटी है, मतलब करीब करीब 7 मीटर 8 मीटर के आसपास, तो कम से कम 1 से 5 घोड़े अच्छा एक साथ वॉक करने की कैपेसिटी है। राणा प्रताप के फादर होते थे उदय सिंह। अच्छा। उदय सिंह जी के फादर होते थे सांगा, और सांगा के पूर्वज होते थे महाराणा कुंभा। अच्छा ठीक है। जो एक किला बनाया, तो इनका इस किले का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। करा कुंभलगढ़ फोर्ट जोड़ रहा है, और 1443 से किला बना 1458 तक। अच्छा ठीक है। 15 साल का इस किले ने बनने में समय लिया। अब राणा कुंभा ने एक ही फोर्ट नहीं बनाया। राजस्थान के अंदर जो अपन मेवाड़ क्षेत्र में घूमेंगे तो मेवाड़ बेल्ट में टोटल 84 फोर्ट है। अच्छा ठीक है। 32 फोर्ट ये राजा कुंभा ही बनवाए। अच्छा ठीक है। और टोटल कितने बताया आपने? 84 फोर्ट है। 84 फोर्ट है, उसमें से मतलब 32 फोर्ट ये राजा कुंभा ही बना है। सारे ये जो 32 है ओनली राजा कुंभा ने बनवाया। राजा कुंभा के बने हैं। फॉर एग्जांपल इफ यू गो टू द महाराष्ट्र, शिवाजी महाराज दे बिल्ट मोर देन 300 फोर्ट। तो ये राजा 32 फोर्ट बना। इनके बड़े बड़े फोर्ट जैसे चित्तौड़गढ़ के अंदर एक विजय स्तंभ बना हुआ है, या फिर कुंभलगढ़। इस किले की एक विशेषता है, जितना जितना आप लोग नजदीक बढ़ोगे इस किले के, आपको किला दिखेगा ही नहीं। हाँ, ये मतलब किला जस्ट नहीं आके दिखाएगा। से भी नहीं दिखता है, दूर से भी दिखा। 100% करीब आने के बाद ही किला दिखेगा। तो 1443 में इस किले को पहाड़ में ऐसा डिजाइन करेगा कि दुश्मन आ तो जाता लेकिन फंस जाता, निकलने का रास्ता नहीं रहता। बाहर पहाड़ियों में से यहाँ के सिपाही शत्रु देखना शुरू कर देते हैं। इस किले के अंदर एक सिस्टम और कर रखा है। नीचे जो मंदिर देख रहे हैं, ठीक है, वो जो बिल्कुल नीचे ब्राउन रूम्स है। तो आगे या पीछे कुछ डैम बनाए गए थे, कुछ इसके अंदर किले के अंदर कुएं हैं। तो किले के अंदर पानी की इतनी बढ़िया व्यवस्था है कि अगर बाहर शत्रु इस किले के बाहर घेराबंदी करके पानी भोजन सप्लाई रोक देता था, तो भी अंदर के लोगों का भोजन नहीं टूटता। रीजन इसमें डैम है, कुएं हैं। इस किले में इस पानी से जगह जगह मैदान में खेती कर सकते हैं। किले के अंदर मतलब किले के अंदर खेती भी होती है, पानी वानी सब अवेलेबल है, सब कुछ अंदर है। तो बाहर शत्रु सोचेगा अंदर स्टॉक टूटेगा, लेकिन टूटने के पहले रिचार्ज हो जाएगा। सर्दी गई, गर्मी गई और मानसून, तभी ये अब तक अजय किला आज दिन तक इसको कोई जीत नहीं पाया। ये कुछ घर देख रहे हैं आप लोग, ये लोग हैं। तो ये मतलब जो ये घर अभी ये लोग अभी रह रहे हैं। अच्छा ठीक है। वो घर देख रहे हैं पहाड़ी पे। तो इस किले के अंदर कुछ गांव है, 4 गांव के आसपास भीलवाड़ा करके। जी 4 गांव इस किले के अंदर आते हैं। पूरे किले के अंदर गांव है। ये लोग जो रह रहे हैं तो इनके पूर्वज राणा के समय से ही रहते हैं। अच्छा ठीक है। और अभी ये किला भारत सरकार के अंडर में 1951 के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट में आ गया, भारतीय पुरातत्व। इस किले के अंदर पक्का निर्माण नहीं कर सकते, तो जैसे घर रह रहे हैं तो रह ही रहे हैं। अच्छा ठीक है। इस प्रकार से अरावली पर्वतमाला के अंदर एक किला बना हुआ है 1443 से 1458। ठीक है। अब कुछ मैं मुख्य बिंदु बोलना चाहूँगा, वो अपन आगे बोलेंगे, पहले चलते हैं। तो गैस किले के फर्स्ट वाले दरवाजे पे पहुंच चुके हैं। मेन किले के जो फर्स्ट वाला दरवाजा है, ठीक है, इसका नाम है भैरव पोल, है ना? इस किले के अंदर जो अंदर प्रवेश कर रहे हैं, कुंभलगढ़ फोर्ट के अंदर भैरव पोल के नाम से दरवाजा सामने देख रहे हैं। लेकिन ये भैरव पोल का नाम इसलिए दिया हुआ कि एक साधु जो होते थे, ऋषि मुनि, अच्छा ठीक, उन्हीं के नाम से दरवाजा भैरव। इनका पूरा नाम है मेढ़ भैरव। इतिहास बुक के हिसाब से कुंभलगढ़ फोर्ट को बनने के लिए इन साधु ने अपना बलि दिया। अच्छा ठीक है। अभी बलि देने का रीज़न है कि इतिहास बुक के हिसाब से अगर ये किला बनेगा तो किला बनने के पहले इस पूरे पर्वत पे देवी शक्ति का प्रकोप। अच्छा ठीक है। तो वो साधु ने यहाँ पे मतलब उसके लिए ही यहाँ पे उसके लिए क्या हुआ कि देवी शक्ति का प्रकोप है कि राजा द्वारा इस किले की स्थापना होगी तो दीवारें बनती थी, टूट जाती थी, लेबर होती थी, वो बीमार हो जाती थी। अच्छा ठीक है। तो इसका समस्या का हल करने के लिए राजा का संपर्क साधु से होता है, जो नाम लिखा हुआ भैरव। अच्छा ठीक है। ये साधु हल बोल रहे कि महाराज किला तो बनाओ, बट इस पहाड़ी पे देवी शक्ति का प्रकोप है, उसको शांत करने के लिए कोई इंसान अपनी नर बलि देगा। अब नर बलि के लिए कोई तैयार नहीं। लास्ट में साधु खुद तैयार। अच्छा। और बोले बलि में देने के लिए तैयार, बट जहाँ पर मैं अपना बलि दूंगा मेरे नाम से किले में दरवाजा बनेगा जो अपन खड़े हुए हैं। अच्छा। और सर कटने के बाद भी धड़ खड़ा रहेगा, वो चलेगा चढ़ेगा, गढ़ की सीमा निर्धारित करके ऊपर तक पहुँच जाके जहाँ तक रुक जाए वहाँ तक एरिया होगा। ठीक है।
तो इतिहास बुक के हिसाब से 1443 में एक मेड़ भैरव ऋषि मुनि ने अपना बलि दिया, जो अंदर आपको एक मंदिर बता रहा हूँ माता जी का, वहाँ पे सर कटा। अच्छा। उन्हीं के नाम से दरवाजा। और कहा जाता है सर कटने के बाद बिना सर का बॉडी चलना चढ़ा ऊपर तक, गढ़ की सीमा, तो वहाँ तक ऊपर बिना सर की बॉडी ऊपर तक चली गई। बिना, एक मंदिर ऊपर है साधु बाबा का। अच्छा ठीक तो है। धड़ का जो अंतिम संस्कार करके मंदिर बनाया हुआ है, यहाँ पर भी एक मंदिर आई है। अच्छा ठीक है, तो गाइस आगे चलते हैं, आपको अंदर का भी इसका मैं कराता हूँ टूर। बाकी अंदर ही काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वो भी आपको मैं बताता हूँ। उन्हीं के नाम से दरवाजा प्रवेश कर रहे हैं, भैरव पोल। ठीक है, ये जिसमें अपन जा रहे हैं भैरव पोल है। लेकिन कुंभलगढ़ किले को प्रवेश करने के लिए ये वाला दरवाजा मेन नहीं है। अपन लोग जो नीचे से आ रहे हैं टिकट विंडो से, तो टिकट विंडो फर्स्ट दरवाजा आप जो आ रहे थे बाई 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, तो रास्ते में एक दरवाजा आया था 2 किलोमीटर पहले, हल्ला पोल। उस दरवाजे के पहले पहाड़ी पे एक दरवाजा और है, मेन प्रमुख दरवाजा वो है आरेड पोल, हल्ला पोल, हनुमान पोल, राम पोल, विजय पोल, भैरव पोल, नींबू पोल, चौगान पोल और पगड़ा पोल। इस तरीके से इस किले के अंदर प्रवेश करने के मुख्य दरवाजा आते हैं। अच्छा ठीक है। थोड़ा इस तरफ से ये जो दरवाजे पे खड़े थे तो साधु ने तो बलि दिया, उन्हीं के नाम से दरवाजा। और जहाँ पर इन ऋषि मुनि ने इस फोर्ट को बनने के लिए इस पहाड़ी पे जो बलि दिया था, वो स्थान अपन सामने देख रहे हैं। अच्छा ठीक है, वो बिल्कुल है। यहाँ पर कहा जाता है बलि दिया था, तो जो साधु महात्मा थे उनकी बलि यहाँ पे दी गई, यहाँ पर बलि दिया गया। अच्छा ठीक है। और बॉडी जो अपन जा रहे हैं ऊपर एक बड़ा मंदिर है, देयर इज द हेडलेस बॉडी, बिना सर के साधु का बॉडी चलना चढ़ा। तो ये जो मंदिर बना हुआ है यहाँ पे है, ये जो स्थान है यहाँ पे साधु ने इतिहास बुक के हिसाब से अपना बलि दिया इस जगह कुंभलगढ़ फोर्ट को बनने के लिए 1443 1443 ये किला बना वैसे 15 साल में, 1443 से 1458। ठीक है। अरावली पर्वतमाला के अंदर ये किला बनाया मंडन आर्किटेक्चर की देखरेख में। अच्छा ठीक है। इस किले का वापस ये दरवाजा प्रवेश कर रहे हैं, इस दरवाजे का नाम है नींबू पोल। नींबू पोल है, नींबू पोल, ठीक, लेमन गेट। ठीक है। तो ये लेमन गेट क्यों पड़ा, इसका नाम क्या है इसके? अब ये तो ज़्यादा मुश्किल होगा, बट कहा जाता है कि इस दरवाजे से नीचे तक नींबू की क्यारियाँ उगी हुई थी। इस मतलब ये दरवाजे से वहाँ नीचे तक क्यारियाँ, अच्छा नींबू की। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम चित्तौड़गढ़ फोर्ट वाला व्लॉग देखा था आपने मेरा, लास्ट वाला नहीं, मतलब ये जो अपन स्टार्ट किया चित्तौड़गढ़ फोर्ट व्लॉग, उसमें कुंभा महल था जो मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, वो कुंभा महल था, उसकी मतलब एक बार इसको देखो आप, ठीक है, ये बिल्कुल देखो, फोन में आपको दिखा रहा हूँ, ये कुंभा महल है चित्तौड़गढ़ का। ठीक है, अब इस वाले को देखो आप, ठीक है। तो ये मतलब सेम उसकी तरह चित्तौड़ किले में जो कुंभा महल है और कुंभलगढ़ के अंदर जो ये एरिया जो देख रहे हैं कुंभा महल, ये दोनों पार्ट सेम दिख रहे हैं। मैं जो बोल रहा हूँ वो भी आप लोग सुन सकते हैं, या फिर जो फोटो में या मोबाइल में चित्र में देख सकते हैं। तो दोनों जो स्ट्रक्चर है सेम है। इस कमरे के यहाँ पर भी राइट लेफ्ट फ्रंट में जो विंडो बनी हुई है कि ये पोजीशन चित्तौड़ में है। तो ये पहले बना था या वो पहले बना था? चित्तौड़ का पहले बना हुआ है, उसके बाद ये बाद में बना हुआ तो है। ये दोनों उन्हीं ने बनाए थे? बिल्कुल, राणा कुंभा ने बनवाया है। इसी किले में महाराणा कुंभा नीचे अगर पूजा कर रहे हैं तो 1468 में इन्हीं का बड़ा लड़का होता था उदाकरण। अच्छा ठीक है। तो गद्दी या धन के लालच में इतिहास बुक के हिसाब से राणा कुंभा का हत्या इसी किले में इन्हीं के बड़े पुत्र ने कर दी गई। अच्छा, उदाकरण जो बड़ा लड़का होता था, उन्होंने करी थी राणा कुंभा का हत्या इसी किले में उदाकरण इन्हीं के पुत्र ने कर दी गई 1468। तो गाइस अपन आ गए हैं कुंभलगढ़ चौगान पोल। चौगान पोल, ये चौगान पोल है, ठीक है। इसकी क्या विशेषता है? इस चौगान पोल के अंदर इस सिस्टम कर रखा है कि कभी कभी इन किलों को बनने के पहले कुछ जो किले बने हुए राजस्थान में, तो उन दरवाजों के आगे राजा द्वारा टन नहीं देके सीधा रास्ता बनाया जाता था। वो टेक्निक शत्रु उस दरवाजे के बाहर जो रास्ते से हाथी की टेक्निक से दरवाजा तोड़ने में कामयाब हो जाता। रीजन के जब ये कील लगती थी तो दरवाजा अगर नहीं तोड़ा जा रहा तो हाथी के सर पे शत्रु कुछ चीज़ बांध देता था। अच्छा ठीक है। तो दौड़ के अगर हाथी आता तो दबाव हाथी का बनता, लेकिन कुछ भी बंधा होने के कारण उस चीज़ का बलिदान होता या वो दरवाजा तोड़ने में कामयाब हो जाता। लेकिन उस चीज़ को तोड़ने के लिए राजा द्वारा इस कुंभलगढ़ किले के अंदर चौगान पोल के बाहर ये टन दे दिया है जो अपन देख रहे हैं। ये टन देने का रीज़न ये है कि अगर हाथी को दरवाज़ा तोड़ने के लिए कम से कम 100 फीट सीधा रास्ता चाहिए, उसका पावर बन पाएगा, मूवमेंट्स बन पाएगा। लेकिन राजा द्वारा इस चौगान पोल के बाहर बिल्कुल 6 फीट की जगह नहीं दी है। अगर हाथी भी खड़ा हो गया तो पीछे आगे उसका मूवमेंट्स पावर नहीं बन पा रहा है। तो ये टेक्निक जो दूसरे किलों में शत्रु लागू करता, वो टेक्निक इस कुंभलगढ़ फोर्ट में लागू नहीं हो पाएगी। रीजन के दरवाजे के बाहर निकलती है अगर तो टन दे दिया है और बिल्कुल स्पेस नहीं दिया हुआ, हाथी का पावर या फोर्स नहीं बन पा रहा है। ठीक है। सेम रणथंभौर में सेम ऐसा ही बिल्कुल है। तो वो पहले बना था या पहले? रणथंभौर का ये नहीं कह पाऊंगा, रणथंभौर का किला पुराना होगा ये। हाँ, मतलब ये तो रणथंभौर वाला ब्लॉग आपने देखा था, उसमें भी सेम ऐसे ही बिल्कुल मतलब इसी की तरह उसको बनाया हुआ है। रणथंभौर में भी सेम है, बट थोड़ा सा कभी जाना, कभी किसी दूसरे अलग किले में नोट करना, वो तो दरवाजे एकदम किले में उनमें मतलब बिल्कुल वो बने एकदम है। तो इसको एकदम यूँ टन दे दिया है। और दूसरे किलों में कभी पकड़ करेंगे जो किले अगर कैप्चर हुए शत्रु द्वारा, तो सीधा रास्ता देखेंगे या फिर लंबा टन देखेंगे, हाथी उस सीधे रास्ते को लंबे टन को लांग लेगा
बराबर तोड़ देगा। लेकिन इन किलों के दरवाजे एकदम बेंड कर दिए, हाथी खड़ा नहीं हो पाएगा। दूसरे किलो में शत्रु ने जो टेक्निक लागू करी वो इस किले में लागू नहीं होगी। पहली बात तो अपन लोगों ने जो टूर शुरू करा था नीचे से रामपोल से, ठीक है, दरवाजे के बाहर से पहले वाला ये था ना, नीचे जो रामपोल जो दरवाजा आया था, इस किले का जो दरवाजा है, तो उस किले के इस रामपोल के बाहर से अंदर कोई प्रवेश नहीं कर पाया। मेवाड़ क्षेत्र में ये किला एक अजय दुर्ग है। मतलब आज उससे आगे कोई आज दिन तक कोई अंदर इसको जीत नहीं पाया। इसी जगह के आएगा कहाँ से? इस किले की विशेषता यह है कि जैसे जैसे शत्रु नजदीक बढ़ेगा उसको किला नहीं दिखेगा, वन वे है उसके लिए। आने का रास्ता वो तय करता था, लेकिन जाने का रास्ता ये राजा महाराणा कुंभा तय करते थे। सेम उसके निकलने का रास्ता नहीं होता था। सेम यही रणथंभौर में, रणथंभौर का किला भी सेम ऐसा ही है। उसी को भी इसी पहाड़ी में डिजाइन कर रखा है। और अभी वो नेशनल पार्क सवाई माधोपुर भी सेम है, ऐसे दूर से देखेंगे तो किला दिखेगा नहीं। रणथंभौर देखा? जस्ट हाँ, रणथंभौर गया हूँ ना मैं, चलो अभी पूरा पता है। हाँ चलो, बंद है और मान लो सीधा दरवाजा है। शत्रु बाहर से हाथी का दबाव बना के दरवाजा तोड़ने की कोशिश करेगा, तो अगर ये कील उसके पेट में या उसके सर में एंटर करेगी तो कील के साथ ये जो हुक्स है पहले ही बाहर से उसके सर को या उसके जो भी स्थान को फंसा देगा, स्टक कर देगा, अटक गए। ही इज नॉट एबल टू पुल बैक। अगर ऐसी स्थिति आएगी तो दरवाजे बंद है, दोनों अटक गए। तो ऊपर दरवाजे पे कमरा दिया हुआ है, बाहर की तरफ एक विंडो होती थी, तो ऊपर बैठने वाले यहाँ के सिपाही शत्रु को रोकने की कोशिश करेंगे। दे यूज्ड टू हॉट वाटर या हॉट फूड ऑयल। इस तरीके से एक एडवांस टेक्निक लगाई गई है किले को रोकने के लिए, शत्रु को रोकने के लिए, तोड़ने के लिए या हाथी को रोकने के लिए। यहाँ पे कुछ फ्रेंड लोग मिल गए हैं, तो वो भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। शानदार जगह है, घूमने लायक सबसे बेस्ट जगह है। सबसे पहले तो आप बताओ, आप कहाँ से आए हो? मैं जयपुर से आया हूँ। जयपुर से? अरे मैं भी जयपुर से हूँ यार। ठीक है, तो जयपुर से आप यहाँ डायरेक्ट इधर आए हो कहीं? SI की एग्जाम थी, एग्जाम अच्छा। देके राजसमंद फिर इधर आए हैं। ठीक है, आप सब सारे जयपुर से? हाँ, वैसे मतलब लोकल जयपुर? ये राजसमंद से भाई। अच्छा ठीक है। हाँ। तो कैसा लगा आपको ये फोर्ट? बहुत बढ़िया शानदार पोर्ट है, घूमने अच्छा। लायक। अगर घूमो तो मतलब अभी इतना टाइम नहीं है हमारे पास, तो पर मतलब घूमो ना तो 3 घंटे पूरा दिन लग जाएगा आराम से। 3 साढ़े 3 घंटे चाहिए। हाँ, मैं खुद घूम के आया हूँ अभी। हाँ, मैंने इतना बहुत सारे जगह मिस कर हाँ, दी हुई। इतना टाइम। तो अभी आप जा रहे हो उधर पर निकलोगे? नहीं, अभी हम वापस जयपुर निकलेंगे, एग्जाम वगैरह और भी है तो उसी चक्कर में। तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, भर भर के करो। महाराणा प्रताप यहीं पैदा हुए थे। कुंभलगढ़ फोर्ट के अंदर राणा प्रताप जन्म है 9 मई 1540। पुत्र चंदन, पन्नादार ने अपने बेटे चंदन को राजकुमार का ड्रेस पहना के बेड पे सुलाया। बनवीर ने उदय सिंह जी समझ के चंदन की हत्या कर दी।